देखो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है? 19 सेंटीमीटर। देख लंबाई यानी L प्लस B प्लस H, इसका योग तो है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख रहा हूँ, प्रश्न कह रहा है जो प्रश्नानुसार। फिर आगे क्या देगा? विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रूट हटा दो, रूट हटा दिया तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 121। ठीक, अब निकालना है अपन को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? ये लिख रहा हूं मैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणित लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये चीज अपन को निकालनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए? अपन क्या करेंगे? देखो L प्लस B प्लस H बराबर 19 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर कर देंगे। लिख रहा हूं मैं, देखो L प्लस B प्लस H बराबर 19 का वर्ग करने का कर दो इसका वर्ग। तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। अब इसको A प्लस किससे खोलेंगे? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर के फार्मूले से। क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला यह लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। L प्लस B प्लस, इसकी जगह देखो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2LB प्लस 2BC तो 2BH प्लस 2C तो 2HH। ठीक है, बराबर 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। ये लिख दिया। अब अपन देखो ये चीज तो अपन को देर की ये वाली, इसको 2 नंबर डाल दीजिए, देर की है, इसका मान यहाँ रख देंगे और इससे मैं 2 कॉमन ले लूंगा, यानी समीकरण 2 से इसकी जगह मान रख रहा हूं मैं 121 प्लस इन सब में क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बार कॉमन ले लूं। 2L इंटू बी या LB या L इंटू बी, एक ही बात, BH प्लस HL बराबर 361। अब क्या करेंगे? 121 इधर आ रहे हैं, 121 को अपन बराबर से उधर भेज देंगे। तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 361 माइनस 121। तो कितने हो गए? 0, 6 में से 2 गए 4, ये 240। क्या आ गए? ये किसका सूत्र हो गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर। हो गया? क्लियर आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है, अगला बेलन। अब है बेलन। ये रही बेलनाकार आकृति। ये तो वृत्ताकार भाग हो गया। ठीक है, 2 वृत्ताकार भाग हो गए, ये इसकी ऊंचाई हो गई है। वृत्ताकार भाग, ये वृत्ताकार, ये इसकी आर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ को इस वक्त अपन इससे समझ सकते हैं। अपन जैसे ये देखो, ये कोई बेलनाकार आकृति है। ठीक है, एक तो ये वृत्ताकार भाग ये है, दूसरा वृत्ताकार भाग ये है। ठीक है, तो इस वृत्ताकार भाग की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई क्या होती है? 2πr। क्या होती है? 2πr। ये 2πr है। ठीक है, और ये इसकी अपनी h आ गई। ठीक, अब मैं इसको खोल रहा हूं, देखना। खोल दिया? क्या बन गया? आयत बन गया। आयत बन गया। तो ये तो हो गई अपनी 2πr।
ये तो 2 पाई आर और ये हो गई h। ठीक है, आ रही समझ में। अब देखो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 2 पाई आर इंटू एच। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच। अरे ये देखो, इसको मैं खोल दिया, मैंने इसको खोल दिया, इस प्रकार की आकृति बन गई। ये था आपने बेलन, सॉरी ये था वृत्त। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो ये लंबाई इसको खोलते ही ये क्या हो गई, 2 पाई आर। ठीक है, और ये कितनी हो गई, h। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो हो गई अपने पास 2 पाई आर और चौड़ाई ये हो गई h। तो क्या हो गया, 2 पाई आर एच। यानी अपन ने बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया। कैसे निकाला, 2 पाई आर एच। हो गया, क्लियर हो गया ना बिल्कुल, कैसे आया ये। अब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, एक वृत्ताकार भाग, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये तो अपन ने निकाल लिया, अपन ने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन ये पेक, अगर पेक बेलन है तो उसका एक चक्री वृत्ताकार की ये आएगी, एक ये आएगी, तो दोनों जुड़ जाएगी। आ रही समझ में। एक तो क्या आएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हो गया 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर। तो दोनों पाई आर स्क्वायर मिलके क्या बन गए, 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, 2 पाई आर कॉमन, तो h प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर कोष्ठक आर प्लस h। अब आते हैं बेलन के आयतन की बात करते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, बेलन का आयतन क्या हो गया, यानी उस बेलन के अंदर कितना पानी आएगा, पाई आर स्क्वायर h। अब चलो अपन कोई इसी के ऊपर आधारित कोई क्वेश्चन लेते हैं अपन। 5, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 462 वर्ग सेमी। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दे रखा 462 वर्ग सेमी, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण का 1/3 है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, इसका 1/3। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। इसमें 3 का भाग दे दूं, ये इसका 1/3 हो जाएगा। 3 का दे दिया, कितने हो गए, 3 एकम 3, 1 5 किया 15, 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो बेलन का आयतन निकालो। तो आयतन निकाल सकते, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये देगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 154। ठीक, अब इसमें अपन को क्या निकालना है, आर एच का मान निकाल लो। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर इंटू आर एच। इससे देखो आर एच का मान यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 पाई, फिर आर का मान निकालना पड़ेगा। ये निकाल लो तुमको पहले, 1 मिनट इसको। हाँ, और क्या देगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देगा 412। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर देगा है 462। ठीक है, अब इसमें ये मान, ये नंबर रख दिए, ये मान इसमें रख दो, कितने हो गए, 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 400। ये कितने हैं, 462। 462 माइनस 154, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 माइनस 154। तो घटा दो इसमें से, 12 में से 4 गए तो 8, ये 0, 308। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 308। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 308 बटेवा 2 पाई। पाई से पाई का मान रख दो इसमें, 308 बटेवा 2 गुणित पाई 22 बटेवा 7। काट दो इसको 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी
22 11 8 88, ठीक है। 4 से काट दो 7, कितने आ गए r स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो r बराबर क्या हो गया 7 इंटू 7, तो r का मान आ गया अपने पास 7। r का मान 7 आ गया तो इसमें रख दो तो h का मान आ जाएगा, क्या रखेंगे 1 में रखने पर, r बराबर 7 1 में रखने पर, तो 2 पाई r का मान है 7 गुणित h बराबर 154, तो h बराबर क्या हो गया 154 बटेवा, ये सारे बटेवा में चले जाएंगे, 2 पाई इंटू 7, 7 से काट दो इसको, या पाई का मान रख दो, h बराबर 154, 2 गुणित 22 बटेवा 7 गुणित 7, 7 से 7 कर दिया तो कितने 22 7 154, h बराबर क्या आ गया 7 बटेवा 2। अब h और r दोनों आ गए तो अपन बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक। पाई का मतलब 22 बटेवा 7, r क्या है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, और h क्या है 7 बटेवा 2, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से काट दिया 11, क्या हो जाएगा 11 गुणित 7 7 49, 49 को 11 से गुणा कर लो, 539, अरे 539 सेमी क्यूब या गन सेमी, ये उत्तर आ जाएगा। ये हो गया क्लियर। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल देगा 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी। जो देर का वो लिखेंगे बेलन का आयतन, देर का 1650 सेमी क्यूब कर दो, और देर का क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देर का है 660 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या निकालनी है, उसकी ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी है। तो देखो बेलन का आयतन का सूत्र लगा रहा हूं मैं, पाई r स्क्वायर h बराबर, ठीक है, और इसका लगा रहा हूं मैं 2 पाई r h बराबर 660। अब क्या करेंगे कि अपन को r का मान आ जाए, तो देखो इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो वैसे r का मान आ जाएगा, h से h कैंसिल हो रहा है और r का मान आ जाएगा, ये ध्यान रखना अपन को। तो इसको तो नंबर 1 डाल दूं मैं और इसको नंबर 2 डाल दूं, दोनों का अनुपात यानी 1 में 2 का भाग देने का, 1 बटेवा 1 में 2 का भाग देने पर दे दो। देखो पाई r स्क्वायर h बटेवा नीचे क्या लिख दूं 2 पाई r h, आ रही समझ में। देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, एक r से, तो r का मान ज्ञात हो गया अपन को, जो ही r का मान ज्ञात हुआ इसमें रख देंगे तो h का मान ज्ञात हो जाएगा, और उससे अपन बस r और h का मान ही निकालना है। तो ये हो जाएगा 1650 बटेवा 660। अब पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, h से h कैंसिल, तो r बराबर 1650 बटेवा 660 इंटू ये 2 नीचे बटेवा में है, उधर जाके गुना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दिया मैंने, कितने हो गए 33। अब 33 का भाग इसमें जा रहा 5 बार चला गया, r बराबर 5, इन 5 के 15 5 से 15, r बराबर 5 सेमी आ गया। एक आंसर तो अपने पास ही आ गया। अब इसका मान किस में रख दो, 2 में, 2 में रखने पर मान रख 2 में, तो 2 पाई r की जगह 5 रख दूं बराबर 660, ठीक है। तो इससे अपने h इंटू h, 2 पाई r h है ना, ये पूरा लिख दूंगा, 2 पाई r h बराबर 660, तो 2 पाई इंटू r की जगह लिख रहा हूँ 5 गुणित h बराबर 660, h बराबर क्या हो जाएगा 660 बटेवा 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 5, पाई का मान रख लो 660 बटेवा 2 गुणित 22 बटेवा 7, ऊपर चले जाएंगे नीचे है जो, इंटू 5। ये देखो अब काट लो, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 किया 33, हैं हाँ 11 से काटो, 11 दूनी 22, हाँ, और 11 6 66, ठीक है। अभी देखो 5 से काट लो 12, 12 पंजे 60, 4 से काट लो 4 किया 12,
7 के 21, देखना आंसर आगे। 21 सेंटीमीटर। आगे। आगे हो गया क्लियर, समझ में आ गया। चलो देखो, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, बेलन है, खोखला बेलन है, खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, इसका भीतरी व्यास, अंदर का व्यास, ये भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सिरे खुले हुए। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, पूरे पृष्ठ का। इसका मतलब क्या है, एक तो पूरे बाहर का क्षेत्रफल निकालना और एक पूरे अंदर का क्षेत्रफल निकालना, और 2 तरफ चक्रियां बन रही है, तो एक तो नीचे वाली और एक ऊपर वाली, यानी जो पाइप देगा नहीं देगा, तो एक तो ऊपर की रिंग होती है और नीचे उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बुक में तो तुमको डायरेक्ट सूत्र है, सूत्र देगा, लेकिन ये आया कि कहाँ से कैसे करना है तुमको, अगर वो देखो एक तो भीतरी व्यास, यानी भीतरी व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर क्या होगी, r1 लिख दो, अंदर की है, r1 बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। फिर क्या, इसकी मोटाई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बाहर की निकालनी है तो 2 जुड़ जाएंगे, हाँ। अंदर की देखो 7 सेंटीमीटर, उसमें बाहर की निकालनी, यहां से यहां तक क्या हो जाएंगे, 2 जुड़ जाएंगे उसमें, तो क्या होगा, बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई, r2 बराबर 7 + 2, 7 और 2 कितने हो गए, 8-9 सेंटीमीटर। ये आ गई समझ में। अब निकालना, पहले क्या निकालना, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले बाहर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, बाहर का यानी, या फिर अंदर का, दोनों का निकाल लो। खोखले बेलन के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी में क्या है, त्रिज्या r2 है, तो क्या होगा 2πr2h, ये होगा। h दे रखा है तुमको, h बराबर 26, बाहरी निकाल ली, 2πr2h, ये हो गया 2 × पाई का मतलब 22/7, और h r2 कितनी है 9 गुणित h कितना है, h देखो 26 × 26, जो नहीं कट रहे हैं तो इसको ऐसे ही लिख दो गुणा करके, ये नहीं कट रहे हैं इसको गुणा करके लिख देना, ठीक। अब आ जाओ, खोखले बेलन के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र, देखो एक तो ये बाहर का निकाला मैंने, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr1h, ठीक है, तो 2π की जगह 22/7, r1 क्या है 7 प्लस इंटू h क्या है 26, ठीक है, ये आ गया। अब अपन को क्या चीजें, 2 चीजें और दिख रही है, एक तो ये रिंग का मतलब वलय, ये एक वलय है, एक दूसरी वलय है, आ रही समझ में, 2 वलय आ रही, ऊपर वाली नीचे वाली, तो इसमें इस वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर में से अंदर का घटा देंगे, वलयों या रिंगों का क्षेत्रफल, 2 रिंगे हैं इसलिए 2 लिख दी मैंने, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, पाई r1 ज्यादा है, r2 है ज्यादा है, तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, यानी बाहर के वृत्त में से अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आ रही समझ में, इसमें से अगर इसके क्षेत्रफल को घटा दिया तो क्या बच गया, ये बच गया रिंग, तो ये रिंग का क्षेत्रफल, 2 रिंगे हैं इसलिए क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया यहाँ पे, तो 2 गुणित पाई की जगह 22/7 गुणित r2 क्या है अपने पास 9 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणित r1 क्या है 7 का स्क्वायर, कर लो इसको, 2 गुणित 22/7 गुणित ये 83 और ये कितने हो गए 22/7 गुणित 7 49, ठीक। अब इनको गुणा कर लो, हाँ देखो, भीतरी व्यास तो देर का 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। अब अपन बाहरी निकालेंगे, बाहरी क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर मोटी है ये,
तो बाहरी उसमें 2 जुड़ गया, 9 सेंटीमीटर हो गए। अब खोखले बेलन के बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr2h, बाहर का 2πr2h, तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 इंटू 9 गुणित h की जगह क्या कर दिया, h अपने कितने हैं 26। इस प्रकार खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अंदर वाला क्या हुआ 2πr1h, यहाँ लिख दिया 2 गुणित 22/7, r1 7 है और ये लिख दिया। अब अपने पास एक रिंग तो ये बच रही है, एक दूसरी रिंग ये बन रही है, दोनों रिंगों का क्षेत्रफल निकालना है। रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर के वृत्त में से अंदर का वृत्त का क्षेत्रफल कर जाएगा, और दोनों है तो 2 इंटू 2 हो जाएगी, 2 इंटू πr2² माइनस πr1²। तो इससे इसको हल कर दिया आपने, क्या कर 2 गुणित 22/7 और 9 का स्क्वायर 81 आ गए और 7 का स्क्वायर 49 आ गया, तो 2 गुणित 22/7 गुणित 32। अब अपन इस पूरे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यानी बाहर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अंदर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों रिंगों का क्षेत्रफल, तो इनको तीनों को अपन ने रख के जोड़ दिया। अब देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 गुणित 22/7, तीनों में कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा इधर 9 गुणित 26 और प्लस 7 गुणित 26 प्लस 32 बच गया। अब इनको अपन ने जोड़ दिया, इन 22/7 कॉमन ले लिया और इनको जोड़ दिया गुणा करके, कितने आ गए 448। अब आगे करो, देखो 22 गुणित 44 गुणित 64, 44 को 64 से गुणा किया तो कितना आ रहे हैं 2816 वर्ग से, ये होता है। देखो आंसर यही आ रहे हैं, क्लियर भी हो गया। और डायरेक्ट सूत्र से करना चाहो तो फिर डायरेक्ट सूत्र बता दो, उससे उसमें केवल मान रख के करने।